की बात है कि ये इन्होंने वर्ग बोल के अभी भी इस जाति की व्यवस्था पे चले गए और मैकियावेली की जाति का मैंने बताया है। मैकियावेली हिंदुस्तान के नहीं और ये हम हिंदुस्तान की जाति प्रथा से नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क के सामने हो तो अच्छा है, कुतर्क के सामने हो तो अच्छा नहीं है। और पीछे लाल किला का तस्वीर लगा हुआ था, तस्वीर लगा हुआ था। लाल किला की तस्वीर लगा देने से कोई व्यक्ति, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कि किसी पार्टी के हम सपोर्टर हैं, लेकिन अच्छे कामों का सपोर्ट करना होगा और बुरे काम का विरोध करना होगा। अगर हमारी मानसिकता नीची रही, हमारी सोच नीची रही और हम अपने के कष्ट को न झेल के देश के कष्ट को नहीं देख पाए, नेशनल इंटरेस्ट में अगर सोचना बंद कर देंगे, पर्सनल इंटरेस्ट में सोचना शुरू कर देंगे, तो वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। मैं स्टेट में 24वां रैंक होल्डर हूं और पिछले 7 सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहा हूं। 7वां चरण नहीं आया। 2011 की वैकेंसी थी, 6ठी चरण 11-12 का टीचर्स का, 2022 में पूरा हो रहा है। उसके बावजूद भी लोगों को विकास दिख रहा है, तो आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। एकदम देखते हैं। अब पीएम में अच्छा चलाएंगे, वो जो अभी चल रहा है ना, उससे लाख दर्जे अच्छा चलाएगा पीएम नीतीश कुमार। उनमें क्वालिटी है और ये हमेशा रहेगा जब तक वो रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि शराब बंदी है, लेकिन शराब बंद नहीं। अरे भैया, हम अब पीने के लिए तैयार है, छुप छुप के ऐसे करके पिएंगे तो नीतीश क्या करेगा? वो हम घर घर में बेच रहे हैं, घर घर में पैदा कर रहे हैं शराब को, तो कहाँ तक नीतीश देखेगा? ये पहले बताइए। चोर हम हैं तो नीतीश को क्या करेगा जब सबको घर में ताला लगवाएगा? हम ही घर में शराब बेच रहे हैं, हम ही घर में उत्पादन कर रहे हैं, तो नीतीश क्या करेगा? बताइए। नीतीश को वोट चाहिए ना। हमसे दुख हो जाएगा तो नीतीश से दुख हो जाएगा हमको, तो हम वोट देंगे? नहीं देंगे। तो भैया, हम चोर हैं, पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद नीतीश को दोष देते हैं। 2 बातें। पहले मैं अपने वरिष्ठ भाई का जवाब देना चाहूँगा कि इनका कहना था कि दारू पीने वाला अगर छुपा के दारू पीता है इस राज्य में, तो स्थिति उसमें नीतीश का दोष नहीं है। जब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप उस दारू पे नकेल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मतलब नाकामयाबी है, पहली बात। दूसरी बात, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है, और जब गृह मंत्रालय आपके पास होने के बावजूद भी आपके राज्य में दारू बिक सकता है, तो स्थिति यह है कि वो आप इसमें असफल हैं। तीसरी बात, ये सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को इतना पता नहीं है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट्स है, उसको कहीं से भी आया जा सकता है, कहीं से भी आया जा सकता है और कहीं से भी दारू की सप्लाई की जा सकती है, लेकिन अपनी एक अंधे जिद के कारण स्थिति पूरे ही बिहार के विकास को भी वो रौंद के रखे हुए हैं। तीसरी बात, और जो व्यक्ति बिहार में एक दारू बंद नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति बिहार के व्यक्तियों को ये समझाने में असफल हो गया है कि दारू एक खराब चीज है और पी कर लोग हर ओकेजन पे मरते जा रहे हैं, वो व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सहमत तो है, कुछ तो है, ऐसा कि नहीं। शिक्षा अभी में आप बोल रहे थे कि नीतीश जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, मतलब कि अब तो दारू पे पूछे। दारू हम पीना चाह रहे हैं, हम पीते हैं, अब पी रहे हैं, सब देख रहा है। देहात में जाते हैं तो ऐसे ही गिर रहा है, हम घर घर के बेचने बता देंगे कि बेचते हैं। इनका कहना है कि बंद करके कहीं ना कहीं बिहार के विकास को खराब कर दिए। ए भैया, 15 साल हुआ, हम 50 साल, 51 साल हमको हो रहा है। न पीछे भी देखा है, आगे भी देखा है। ऐसा नहीं है कि बिहार विकास नहीं किया है, किया है। जो स्थिति पहले थी, सामाजिक स्थिति जो थी, वो भी मैंने देखा है कि किसी को खटिया पर बैठने नहीं देता था, खटिया से उठ जाना पड़ता था। आज बेचारा खुशी खुशी सब एक साथ खटिया पर बैठता है, बात करता है, खाता है, वो भी मैंने देखा है, आज भी मैंने देख रहा है। 2 बातें हैं। ये जो भाई साहब ने अभी बता रहे हैं कि बिहार आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किस गति में था और बिहार विकास किया। बिहार क्या नीतीश कुमार के अकेले के विकास का फल नहीं। दूसरा चीज, अगर भाई साहब ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के विकास से ही बिहार विकास हुआ है और 15 साल पहले विकास नहीं थी, तो फिर उसी पार्टी के साथ क्यों, जिसने 15 साल पहले बिहार को अंधेरे में ढकेल रखा था, और उसी अंधेरे की ओर गमन क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, भारत में जो विकास हो रहा है, भारत को तो सब कह रहा है कि बहुत बड़ा विकास कर रहा है, तो इतना शोर क्यों है? हर कि नहीं, अभी भारत के बिहार, दिल्ली में चले जाइए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं लोग दिख जाएंगे धरना देते। बिहार के लोग हैं, धरना देते हुए दिख जाएंगे। शोर क्यों है भाई? जब विकास ही हो रहा है तो शोर क्यों है? शोर तभी होता है जब दुख होता है, बिना दुख का शोर नहीं होता है। खाना जब निवाला पेट में मिलेगा ना, तो कभी शोर नहीं होगा। जब ये देखेगा कि इसमें भूख लग गई है, तब हम आप पे शोर करेंगे, ऐसे शोर नहीं होता है।
तो आप जिसको कुछ तो ऐसा है जो कि जिसको पेट भर दिए, लेकिन जो पूरा संख्यक है उसको आप मारते जा रहे हो। तो शोर तो हर जगह है। नीतीश क्या है, पूरे भारत में शोर है, हर जगह हो रही है। तो भैया पहले ऊपर ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज़ तो है अपना। देखिए अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और जिस तरह से हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें पीछे लाल किला दिख रहा है, जिसके बाद सियासी गर्म हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दावेदारी पीएम के कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों से ही जानेंगे कि क्या वो पीएम बनने लायक हैं, नीतीश जी पीएम बनने लायक हैं? नेता फेता के बारे में कुछ क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं सर? एकदम पीएम बनने लायक है नीतीश जी। कैसे, क्या काम किए उनमें हैं? क्वालिटी है भैया। 25 साल क्यों 15 साल क्यों बिहार में रहे वो, ये पहले बता दीजिए। क्वालिटी है तभी तो 15 साल वो यहाँ। काम बताइए थोड़ा, हैं? क्या अच्छा काम ये किया? अभी सामने में तो दिख रहा है, सगरों तो दिख रहा है, सब हर जगह तो दिख रहा है। पहले जितना कंजस्टेड और गंदगी रहती थी वो तो है नहीं अब। देखते हैं, पीएम के रूप में देखते हैं उनको? एकदम देखते हैं। अब पीएम में अच्छा चलाएंगे वो, जो अभी चल रहा है ना उससे लाख दर्जे अच्छा चलाएगा पीएम नीतीश कुमार। उनमें क्वालिटी है और ये हमेशा रहेगा जब तक वो रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि शराब बंदी है लेकिन शराब बंद नहीं अरे है। भैया हम अब पीने के लिए तैयार है, छुप छुप के ऐसे करके पिएंगे तो नीतीश क्या करेगा वो। हम घर घर में बेच रहे हैं, घर घर में पैदा कर रहे हैं शराब को, तो कहाँ तक नीतीश देखेगा ये पहले बताइए। चोर हम हैं तो नीतीश को क्या करेगा जब सबको घर में ताला लगवाएगा। हम ही घर में शराब बेच रहे हैं, हम ही घर में उत्पादन कर रहे हैं, तो नीतीश क्या करेगा बताइए। नीतीश को वोट चाहिए ना, हमसे दुख हो जाएगा तो नीतीश से दुख हो जाएगा हमको, तो हम वोट देंगे नहीं देंगे। तो भैया हम चोर हैं, पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद नीतीश को दोष देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं नीतीश से? दो बातें। पहले मैं अपने वरिष्ठ भाई का जवाब देना चाहूँगा कि इनका कहना था कि दारू पीने वाला अगर छुपा के दारू पीता है इस राज्य में तो स्थिति उसमें नीतीश का दोष नहीं है। जब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप उस दारू पे नकेल नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मतलब नाकामयाबी है, पहली बात। दूसरी बात, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है और जब गृह मंत्रालय आपके पास होने के बावजूद भी आपके राज्य में दारू बिक सकता है तो स्थिति यह है कि वो आप इसमें असफल हैं। तीसरी बात, ये सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को इतना पता नहीं है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट्स है, उसको कहीं से भी आया जा सकता है, कहीं से भी जाया जा सकता है और कहीं से भी दारू की सप्लाई की जा सकती है, लेकिन अपनी एक अंधे जिद के कारण स्थिति पूरे बिहार के विकास को भी वो रौंद के रखे हुए हैं। तीसरी बात, और जो व्यक्ति बिहार में एक दारू बंद नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति बिहार के व्यक्तियों को ये समझाने में असफल हो गया है कि दारू एक खराब चीज है और पी कर लोग हर ओकेजन पे मरते जा रहे हैं, वो व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं किस आधार पे? अभी आपने क्वेश्चन की शुरुआत किया था कि पीछे अल्लाह लिखा हुआ था, क्या पीछे लाल किला का तस्वीर लगा हुआ था, तस्वीर लगा हुआ था। लाल किला की तस्वीर लगा देने से कोई व्यक्ति, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कि किसी पार्टी के हम सपोर्टर हैं, लेकिन अच्छे कामों का सपोर्ट करना होगा और बुरे काम का विरोध करना होगा। अगर हमारी मानसिकता नीची रही, हमारी सोच नीची रही और हम अपने के कष्ट को न झेल के देश के कष्ट को नहीं देख पाए, नेशनल इंटरेस्ट में अगर सोचना बंद कर देंगे, पर्सनल इंटरेस्ट में सोचना शुरू कर देंगे, तो वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। मैं स्टेट में 24वां रैंक होल्डर हूं और पिछले 7 सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहा हूं, 7वां चरण नहीं आया। 2011 की वैकेंसी थी, 6ठी चरण 11-12 का टीचर्स का, 2022 में पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों को विकास दिख रहा है, तो आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप किस मुद्दे पे किसी का विरोध कर सकते हैं? कोई एक मुद्दा बताइए ना जो आपने करके दिखाया हो। तो क्या सोचते हैं इनके बातों पे, क्या आप सहमत हैं? सहमत तो है, कुछ तो है, ऐसा कि नहीं। शिक्षा में अभी आप बोल रहे थे कि नीतीश जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, मतलब कि अब तो दारू पे पूछे, दारू हम पीना चाह रहे हैं, हम पीते हैं, अब पी रहे हैं, सब देख रहा है। देहात में जाते हैं तो ऐसे ही गिर रहा है, हम घर घर के बेचने बता देंगे कि बेचते हैं। इनका कहना है कि बंद करके कहीं ना कहीं बिहार के विकास को खराब कर दिए हैं। ए भैया 15 साल हुआ, हम 50 साल, 51 साल हमको हो रहा है, न पीछे भी देखा है आगे भी देखा है। ऐसा नहीं है कि बिहार विकास नहीं किया है। जो स्थिति पहले थी, सामाजिक स्थिति जो थी, वो भी मैंने देखा है कि किसी को खटिया पर बैठने नहीं देता था, खटिया से उठ जाना पड़ता था।
आज बेचारा खुशी खुशी सब एक साथ खटिया पर बैठता है, बात करता है, खाता है। वो भी मैंने देखा है, आज भी मैंने देख रहा है। दो बातें हैं। ये जो भाई साहब ने अभी बता रहे हैं कि बिहार आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किस गति में था और बिहार विकास किया। बिहार क्या नीतीश कुमार के अकेले के विकास का फल नहीं। दूसरा चीज, अगर भाई साहब ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के विकास से ही बिहार विकास हुआ है और 15 साल पहले विकास नहीं थी, तो फिर उसी पार्टी के साथ क्यों, जिसने 15 साल पहले बिहार को अंधेरे में ढकेल रखा था, और उसी अंधेरे की ओर गमन क्यों? अच्छा एक बात बताइए, भारत में जो विकास हो रहा है, भारत को तो सब कह रहा है कि बहुत बड़ा विकास कर रहा है, तो इतना शोर क्यों है कि नहीं? अभी भारत के बिहार, दिल्ली में चले जाइए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं लोग दिख जाएंगे धरना देते। बिहार के लोग हैं, धरना देते हुए दिख जाएंगे। शोर क्यों है भाई? जब विकास ही हो रहा है तो शोर क्यों है? शोर तभी होता है जब दुख होता है, बिना दुख का शोर नहीं होता है। खाना जब निवाला पेट में मिलेगा ना, तो कभी शोर नहीं होगा। जब जब ये देखेगा कि इसमें भूख लग गई है, तब हम आप पे शोर करेंगे। ऐसे शोर नहीं होता है। तो आप जिसको कुछ तो ऐसा है जो कि जिसको पेट भर दिए, लेकिन जो पूरा संख्यक है उसको आप मारते जा रहे हो, तो शोर तो हर जगह है। नीतीश क्या है, पूरे भारत में शोर है, हर जगह हो रही है। तो भैया पहले ऊपर ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज़ तो है, अपना अपना सीखो। आप हम चुन रहे हैं तो हम देख के चुनेंगे ना, हम वोट दे रहे हैं तो हम देख के वोट देंगे ना, कि हम किसको दे रहे हैं, गुंडा को दे रहे हैं, सही को दे रहे हैं, गलत को दे रहे हैं। एक लाइन में इसकी जवाब है, वी आर नॉट एज मच सेलेक्टिव कि वी कैन चूज द पर्संस अमॉन्ग द वर्स्ट, अमॉन्ग द वर्स्ट टू वर्स्ट, ठीक है ना? वी हैव टू चूज द पर्संस हु इज द गुड अमॉन्ग द वर्स्ट। अब जैसे आम लगाओगे वैसा आम पाओगे। आम लगाओगे बबूल का पेड़, बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे? बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा कह रहे हैं। तो है ये न कोई, फिर कैसे नीतीश जी अच्छे? अरे भाई, अब जब बेरोजगारी है तो इसका मतलब नीतीश जी, हम अब अगर कुछ कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो अच्छे नहीं है, अगर बढ़िया है तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है भैया। नीतीश जी कुछ अगर लड़का को नहीं दे रहे हैं तो खराब हो गए, देंगे, सबको देते हैं। कौन मोदी जी क्या दे रहे हैं? तो उनको भी कहिए ना, वो क्या दे रहे हैं? वो भी तो हल्ले करवा रहे हैं चारों तरफ से। जब बच्चा जब जाता है तो लाठी लेके दौड़ाता है। दोनों को बराबर ही मानते हैं। दोनों को तो अब दोनों ऐसा नहीं है कि अब भाई अब बराबर नहीं, अभी पीएम है, ये सीएम है, ऐसे कैसे मान लेंगे हम बराबर? अभी तो आप बोल रहे थे कि नीतीश जी अच्छे हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको बोल अच्छा, तो बुरा हम कहाँ कह रहे हैं उनको? दोनों को बराबर अभी समझ लीजिए, ऐसा बात है। हम बुरा किसको कह रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है कि हम बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर नॉट, अच्छा कहेंगे हम बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। आपने क्वेश्चंस नीतीश के बारे में किया, इसीलिए जवाब नीतीश के बारे में मिला। जब आप क्वेश्चंस मोदी के बारे में करेंगे तो उसका भी जवाब मोदी के तरीके से मिला। अभी तक हमने अपने शब्दों में मोदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। भाई साहब ने हमेशा कंपेयर किया है। अब जब पहली स्टेटमेंट इन्होंने बाइट्स दिया और पहला बाइट्स में नीतीश का कंपेयर मोदी से करके खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठ मानते हैं मोदी को और उसे कंपेयर करने के लिए तैयार हैं नीतीश को। सबसे बड़ी चीज, हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। आलोचना, बहुत गांधी की आलोचना होती है इस देश में और गोडसे को पूजा जाता है। ये वो देश है, ये देश अपनी हित की साधना की पूर्ति के लिए किसी को देवता बना सकता है और अच्छे को भी रंग से नीचे की स्थिति को दे सकता है। ये ऐसा देश है। ये देश ऐसा है कि इमोशनल फूल का देश है। जिस समय दंगा होगी उस समय याद रहेगा, 5 महीनों के बाद वो भूल जाएगा। और इसीलिए हमारी संस्कृति में 13 दिन की 13वीं की संस्कृति है। मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं भूल सकता है, लेकिन बाप के मृत्यु शोक को भूल सकता है। मैं उन वर्गों में से हूं कि मैं अपने अधिकार को नहीं भूल सकता, चाहे मेरे अधिकार का हनन करने वाला कोई पार्टी का नेता हो। वर्ग मत लाइए, क्या बोलना चाहिए? एक सामाजिक लाइए, वर्ग मत लाइए। देखिए, दुख तो सबके साथ है, ऐसा बात नहीं है। हमारे साथ दुर्भाग्य की बात है कि ये इन्होंने वर्ग बोल के अभी भी इस जाति की व्यवस्था पे चले गए। और मैकियावेली की जाति का मैंने बताया है, मैकियावेली हिंदुस्तान के नहीं है और ये हम हिंदुस्तान की जाति प्रथा से नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क के सामने हो तो अच्छा है, कुतर्क के सामने हो तो अच्छा नहीं है। और भी युवा लोग हैं यहाँ पर, क्या अगर नीतीश जी को पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं? क्या लगता है, पीएम बनेंगे? मैं तो इतना जानता हूँ, मोदी और योगी जी हैं जो हैं, तो किसके टाइप का यहाँ पर सरकार लाना चाह रहे हैं? योगी की तरह? योगी की तरह बुलडोजर चलेगा यहाँ पर? फिर बुलडोजर क्यों चलेगा? बुलडोजर चलेगा ना, उसके बाद जैसे वहाँ पर कुछ भी एक्शन तुरंत होता है वैसे होगा। हाँ, योगी जैसा हो एक्शन। क्या सोचते हैं नीतीश जी
अगला पीएम बनेंगे? तो अभी लायक नहीं है बनेगा। काहे लायक नहीं है? तो देखिए ना भाई, पूरा पलटू विकास कर दिए, रोड बना दिए, विकास कहाँ विकास हुआ है? रोड विकास पूरा अभी चकाचक कर दिए, गांव से रोड जोड़ दिए हैं, क्या सोचते हैं? विकास होता तो आप यहाँ रहते, अभी विकास में रहते। विकास में तो नहीं है, इसीलिए ना पूछ रहे जनता से। विकास में तो है ही, मेरा काम ही है पूछना। तो पूछिए, बढ़िया से पूछिए। क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश जी, अगला पीएम बनेंगे? उम्मीद कम, काहे उम्मीद कम है? क्योंकि वो छलिया कैसे? कैसे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद छापामारी करवा दिया, उन्हीं का काम है? तो किनका काम है? कैसे बताइए थोड़ा। हमको नहीं लगता है कि अगला बार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। अगला बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पीएम का वो सपना देख रहे हैं उनके पार्टी लोग। देख रहे होंगे, वो उसके मन पे डिपेंड करता है, कुछ भी देख सकते हैं। जनता का तो अपना अपना राय है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से युवा और बुजुर्ग लोगों ने क्या कुछ जवाब दिया। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। धन्यवाद।